हम वर्क कर रहे थे सर्जिया की रेपो से, और रेपो नंबर 5 का ए पार्ट हमने देख लिया था। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी जो जिस पे वर्क कर रहे हैं codewithspeed.com, बैक टू ओरिजिनल वेबसाइट। गूगल पे जाना है आपको, लिखना है codewithspeed.com, जिस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सर्जिया की रेपो के सारे सवाल इसमें ऐड किए हैं आप लोगों के लिए, और प्रैक्टिस के उसके आंसर भी मौजूद है। तो एग्जाम यहाँ पे आने के बाद आपको एग्जाम क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा। एग्जाम क्वेश्चन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल्कुल नीचे की तरफ आना पड़ेगा स्क्रॉल करके, और ये 5C के ऊपर हम पहुंच गए थे। ठीक है, ये सर्जिया के रेपो के जो सवाल थे, तो 5A तक सॉरी हमने कर लिया था, और अब हमें स्टार्ट लेना है 5B से। अब 5B क्या कह रहे हैं हमारे पास, 5B को हम डिस्कस कर लेते हैं। 5A जो था हमारे पास वो ऑब्जेक्ट का था कि ऑब्जेक्ट क्या क्या है, कैसे है और कौन से है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने देख लिया था। बिल्कुल सिंपल सी बात, और बिल्कुल सिंपल जो था ना ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स चेक कर चुके थे। अब ऑब्जेक्ट एलाइज को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट एलाइज को हम कवर करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट एलाइज के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ ऑब्जेक्ट एलाइज। तो सबसे पहले हम वर्क कर लेंगे ऑब्जेक्ट एलाइज के लिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जैसे हमारा तरीकेकार होता है, कॉपी कर लेता हूँ। अब VS कोड में हम टाइप करते नहीं करते, आप टाइप करिएगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और ये इसको मैं क्लोज कर देगा। ठीक है, स्टेप 05 ऑब्जेक्ट एलाइज। तो हम इसमें एक एनोनिमस लिया, लेट से मैंने जो है एक वेरिएबल बनाया टीचर के नाम से, और ऑब्जेक्ट के लिए जैसे आपको पता है हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें मैंने मेंशन कर दिया कि भाई मेरे पास जो नाम है वो एक स्ट्रिंग है, एक नेम ले लिया, और एक मैंने एक्सपीरियंस के लिए शॉर्ट फॉर्म ले लिया, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो होगा मुझे आप लोगों को पता है नंबर में होगा, नंबर इज इक्वल टू, फिर मैंने बोल दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर दोबारा से। अब मैंने इधर जो है ना नेम में डेटा टाइप बताई थी, लेकिन नेम नहीं बताया था, नेम क्या होगा, नाम क्या होगा। अब मैंने नाम यहाँ पे बता दिया, नाम जो हमारे पास जिशान होगा, जो भी आपका नाम है वो अपना नाम रख लिएगा। इसी तरीके से एक्सपीरियंस जो है नंबर बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि भाई एक्सपीरियंस 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, तो हमने लिख लिया 10। और वही रूल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट खत्म होता है तो कॉमा लगाना होता है, यहाँ पे भी हमने कॉमा लगाया है जैसे कि, और फिर जो लास्ट होता है उसमें हमारी मर्जी होती है कॉमा लगाए ना लगाए, अगर और होती है तो हमारे पास कॉमा लगाना पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स रूल कहता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा था हमारे पास ऑब्जेक्ट एलाइज। ठीक है, इसमें यानी कि हमारे पास डेटा टाइप हमने कॉनकैटिनेट कराई है। और अगर इसका हम बात करें रिजल्ट कैसा आएगा, बिल्कुल सिंपल सा आएगा, कोई नहीं ये चीज़ नहीं आएगी रिजल्ट के अंदर। एक बार मैं टर्मिनल से भी शो करा देता हूँ आपको रिजल्ट क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास जो नाम और एक्सपीरियंस जो था वहाँ पास रिजल्ट में आ चुका है। कंसोल डॉट लॉग कराना लाजमी, आपको बात पता ही होगी। ठीक है, उसने जो है कर्ली ब्रेसेस में नेम दे दिया, और तो यहाँ पास क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट एलाइज कहलाता है। सॉरी, ये मैंने ऑब्जेक्ट एलाइज बोली, ये जो हमारे पास कहलाता है ये एनोनिमस कहलाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास अभी जो हमने स्टडी किया है, ये जो हमारे पास तरीका है, ये एनोनिमस कहलाता है। मतलब इसका पता नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है ऑब्जेक्ट का, क्या हमने स्नैप कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट और एलाइज की, यानी ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है जिसको हम एनोनिमस के नाम से जानते हैं। और फिर सवाल ये होता है कि ऑब्जेक्ट एलाइज क्या है। ऑब्जेक्ट एलाइज जो है ये वाला मेथड है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये जो एनोनिमस वाला है। अब हम बात करने वाले हैं टर्मिनल को, थोड़ी सी स्क्रीन को आपको क्लियर करके दे देता हूँ मैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट एलाइज के लिए लफ्ज यूज किया जाता है टाइप। ठीक है, जब भी आप टाइप का वर्ड देखेंगे, यानी कि स्टार्ट जो हुआ है ना, आप देखिए टाइप से स्टार्ट हुआ है, वरना पहले ऐसे नहीं होता था। हमारे पास टाइप से स्टार्ट करें, हम क्या करते थे, लेट लेते थे या कॉन्स लेते थे। अब हमने तो ऐसा नहीं देखा था कि भाई टाइप से स्टार्ट करो, तो इसके अंदर जो है हमारे पास टाइप से स्टार्ट होगा। जब भी आप लफ्ज लिखा हुआ यानी ऑब्जेक्ट बना हुआ देखे टाइप से, तो आप समझ जाए ये एलाइज ऑब्जेक्ट टाइप है। ठीक है, यानी कि क्या है, ये एलाइज ऑब्जेक्ट टाइप है। आप देख सकते हैं इसके अंदर टाइप मैंने मेंशन की, और मैंने स्टूडेंट के नाम से एक वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर 2 चीज़ें मैंने दे दी, एक नेम दे दिया और एक एज दे दिया। और भी बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के हमने बिल्कुल सिंपल दिए, नेम और एज। और हमने वहाँ मेंशन कर दिया नेम जो स्ट्रिंग होगा, और एज भी हमारे पास, एज जो हमारे पास नंबर होगी। लेट के अंदर मैंने स्टूडेंट के लेट के स्टूडेंट, और स्टूडेंट से मैंने मेंशन कर दिया कि भाई
अब ये आपको स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे वही स्टूडेंट लिखना होगा कॉलन लगा के मेंशन करने के लिए जो आपने यहाँ पे स्टोर करा है। जरूरी नहीं है स्टूडेंट हो, हर दफा ये वेरिएबल चेंज हो सकता है, लेकिन टाइप जो है ये फिक्स है मेरे पास। तो स्टूडेंट कॉलन और कैपिटल इसका भी ख्याल रखिएगा, वरना ये जो है ना एरर देगा अगर आप स्मॉल में लिखेंगे ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको पता है टाइप स्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव है, तो इसमें जो है ना स्मॉल और कैपिटल ABCD जो है ना मैटर करती है बहुत ज़्यादा। HTML में ऐसा नहीं था जबकि हमने देखा था। तो स्टूडेंट का S कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, यानी जैसा लिखा है यहाँ पे वैसे ही होना चाहिए, कहने का मकसद ये है। स्टूडेंट के अंदर मैंने अब नाम मेंशन कर दिया हीरा और एज बता दी 30, ठीक है। console.log से हमने 2 मेथड पढ़े थे, याद होगा आपको, ऑब्जेक्ट के लिए और कि अगर हमें कॉल करना है नेम को तो हम पहला मेथड, दोनों में सेम मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने नेम के लिए जो है यहाँ पर 11 मेथड यूज़ करा है। आपको पता होगा क्या होता है 11 मेथड में, जो भी जिससे भी स्टोर कराया वो लिख देंगे स्टूडेंट, और मजीद ये के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट लगा के उसको हम कॉल करवा लेते हैं नेम को या एज को। तो मैंने यहाँ पे नेम को कॉल कर लिया। दूसरा मेथड हमने देखा था डॉट लगा के, जिसको भी हम कॉल कराना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसको हम प्रिंट करा देंगे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी, कोई नई लॉजिक नहीं थी इसके अंदर, सारा काम ही इसमें पुराना था। लेकिन बस एक ऑब्जेक्ट एनालाइज का हमने मेथड जो देखा वो थोड़ा सा ये इस तरीके से चेंज था कि आई थिंक ये RS है, थोड़ा सा ऐसा ये होगी कि हमने स्टार्ट में टाइप का लफ्ज यूज किया है और फिर हमने टाइप्स के बाद यहाँ पे लेट यूज किया है। नीचे आप देख सकते हैं ये प्रिंट हो गया हमारे पास, तो लेट यूज करा है और स्टूडेंट के अंदर ही स्टोर कराया हमने, और फिर उसके अंदर जो हमने सिर्फ डेटा टाइप मेंशन की थी अब हमने उसका डेटा भी पुट करवा दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है आई थिंक इन्फेरेंस। अब ये इन्फेरेंस क्या है और किस तरीके से यूज होगा इसको देख लेते हैं हम। Ctrl+C एंड देन VS कोड एडिटर में आ जाते हैं हम अपने। बाकी प्रीवियस कोड को हम हाइड कर देंगे, प्रीवियस कोड जो भी होगा हमारा वो हाइड हो जाएगा, यानी कमेंट हो जाएगा। अब हम इन्फ्रेंस को पढ़ेंगे। इन्फ्रेंस बिल्कुल सिंपल सा है और क्यों यूज़ करते हैं इसको, जो टैब इन्फ्रेंस जो यूज़ कर रहे हैं ना हमारे पास रिड्यूस, हमारे पास कोड की जो रीडेबिलिटी जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाती है इससे, और प्रिसाइज हो जाता है, यानी काम जो हमारा थोड़ा छोटा हो जाता है। अब ये किस तरीके से हो जाता है, ये जो है डेटा टाइप जो खुद ही बता देता है। वैसे ये जो सर्च की रेपो में जो एग्जांपल है इसमें डेटा टाइप मेंशन की गई है, आपको देख सकते हैं। इन्फेरेंस गलत पढ़ा था मैं, इंटरफेसेस है, सॉरी इंटरफेस। तो इंटरफेस का जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो इस वजह से हो रहा था, ये बता होता है ऑब्जेक्ट के अंदर जो डिफाइन कर रहे होते हैं, शेप हो गया, स्ट्रक्चर हो गया ऑब्जेक्ट का, या तो प्रॉपर्टीज हो गई, मेथड्स हो गए, तो इनको या तो उसकी टाइप जो है बता रहा होता है। ये जो यहाँ पास ब्लूप्रिंट कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं हमारे पास, जो कि प्रॉपर्टीज और मेथड को जो है बता डिफाइन कर रहा होता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर इंटरफेस में आप जो है नेम हमारे पास मौजूद है, तो ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की नेम को डेटा टाइप भी बता रहा है। देखिए मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो ये बता रहा है प्रॉपर्टी है मैनेजर डॉट नेम, और ये जो यहाँ पास डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो इसी पर्पस के लिए हम इंटरफेस का यूज़ कर रहे होते हैं। सिंपल जो एग्जांपल है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को जो है ये डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पास शेप ऑफ ऑब्जेक्ट यानी शेप ऑफ ऑब्जेक्ट बताएगा, कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑब्जेक्ट और प्रोवाइड करेगा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इम्प्रूव सबसे मेन जो काम होगा, इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। तो कोड को पढ़ने में आसानी रहेगी इसकी मदद से, और ख़ास तौर पे इसके जो है जो बिल्कुल मेंटेन रहेगा आपका कोड जो है, देखने में ज़्यादा बेहतर लगेगा जब भी हम इंटरफेस का नज़र यूज़ करें। तो देखिए डेटा टाइप आ गई और फिर लेट से स्टोर मैनेजर के अंदर हमने मैनेजर ले लिया इज इक्वल टू नेम बिलाल ले लिया, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस का। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है 5C के अंदर स्टेप 05C के अंदर स्ट्रक्चर टाइपिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स। तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, तो हम देख लेते इसको।
हमारे पास क्या हो गया था, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। इंटरफेस मैनेजर हमने देख लिया था। अब दिस हमारे पास बोल रहे दिस टू इंटरफेस आर कंप्लीटली ट्रांसफरेबल इन ए स्ट्रक्चर टाइप सिस्टम। ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप सिस्टम में जो इसको हम मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? इंटरफेस के नाम से हमने इंटरफेस लिया और बॉल को हमने कह दिया डायमीटर, यानी कि जो बॉल होती है गेंद, बॉल का डायमीटर हमें पता है नंबर के अंदर होगा, तो इन्होंने नंबर मेंशन किया और एक इंटरफेस बनाया इन्होंने स्पेयर के नाम से। ठीक है, एक बॉल के नाम से बनाया था इंटरफेस, और इंटरफेस के अंदर मजीद एक इंटरफेस बनाया स्पेयर के नाम से, और उसका भी डायमीटर जो होगा वो नंबर में होगा। फिर लेट से एक वेरिएबल बनाया बॉल के नाम से, और उसमें बताया कि बॉल जो है हमारे पास उसका डायमीटर जो है हमारे पास 10 है। बॉल का डायमीटर हमारे पास कितना है? 10 है। इसी तरीके से इन्होंने स्पेयर लिया और स्पेयर को बता दिया कि भाई स्पेयर का जो डायमीटर है वो हमारे पास 20 है। ठीक है, तो इन्होंने दोनों चीज़ें मैं जो है कर दी। तो यहाँ पास दो इंटरफेस आ गए कंप्लीटली, जो कि ट्रांसफर हो सकते हैं स्ट्रक्चर, ये कराती है हमारे पास स्ट्रक्चर टाइप सिस्टम। देख सकते हैं दोनों में हमने स्टोर तो डायमीटर ही करवाया हुआ है, डायमीटर यहाँ पे भी है और डायमीटर यहाँ पे भी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब हम कॉल कर रहे हैं या वेरिएबल के अंदर हम बता रहे हैं, तो उसमें हमने मेंशन कर दिया कि ये वाला जो बॉल वाला डायमीटर है वो 10 है, जबकि स्पेयर वाले को हमने बता दिया कि जो स्पेयर है, यानी कि जो इसको हमने स्पेयर से स्टोर कराया है, स्पेयर वाला डायमीटर 20 है। तो हमने बता दिया स्पेयर इज इक्वल टू बॉल और बॉल इज इक्वल टू स्पेयर। क्या बोला था इन्होंने? दीज टू इंटरफेयर्स आर कंप्लीटली ट्रांसफरेबल इन अ स्ट्रक्चर टाइप सिस्टम। तो ये ट्रांसफर हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, स्पेयर को बॉल कर दिया और बॉल को स्पेयर में ट्रांसफर कर दिया। अब जो है, तो इन्होंने बताया था ये जो है ट्रांसफर हो सकता है, तो इन्होंने ट्रांसफर एक बार कर भी दिया। देखिए ये जो इंटरफेस है, दो इंटरफेस कंप्लीटली ट्रांसफरेबल है स्ट्रक्चर टाइप सिस्टम में, जो है हम ट्रांसफर हो सकते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इफ वी एड इन अ टाइप विच इज स्ट्रक्चरली कंटेन ऑल द मेंबर्स ऑफ बॉल एंड स्फीयर। अगर हम जो है क्या कर दे, ऐड करवा दे टाइप के अंदर, यानी कि अब मजीद एक और टाइप हम ऐड करवा रहे हैं, तो देन इट आल्सो बी सेट टू बी अ बॉल और स्फीयर। क्या वो बॉल हो या स्फीयर हो, तो एक और इंटरफेस बनाया है, इस बार ट्यूब के नाम से बना दिया, डायमीटर लिया नंबर, और एक उन्होंने बोला था टाइप ऐड करवाएंगे, तो हमने एक टाइप ऐड करवा दी लेंथ के नाम से। हमने जो है एक टाइप ऐड करवा दी लेंथ कॉलन, डेटा टाइप बता दिया हमारे पास नंबर। इसी तरीके से ट्यूब को हमने कॉल करा दिया, तो ट्यूब में की डायमीटर जो हमने जो चीज़ें दिए, दो डायमीटर और लेंथ, तो उसको बताना भी पड़ेगा कि डायमीटर कितना है और लेंथ कितना है। तो हमने यहाँ पे डायमीटर मेंशन कर दिया 12 है और लेंथ जो है हमारे पास 3 है। इसी तरीके से फिर हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करवा देते हैं। तो हमने इसको बॉल या स्पेयर से हमें चेंज करवा सकते थे, हमारी मर्जी थी, या बॉल से करवा या स्पेयर से। इस बार हमने इसको बॉल से करवा दिया कि बॉल इज इक्वल टू ट्यूब। ठीक है, बॉल जो है ट्यूब के बराबर होगी। और अगर मैं इसको करवाना चाहूँ तो देखिएगा ट्यूब इज इक्वल टू बॉल, ट्यूब ट्रांसफर नहीं होगी बॉल के अंदर। पहले ही बता दूं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको मैंने कमेंट भी करके दिखा दिया, क्योंकि जो है बॉल जो हमारे पास वो ट्रांसफरेबल है, ट्यूब जो है हमारे पास ट्रांसफर नहीं होगी, वो जो है एरर देगी। ठीक है, क्योंकि बॉल के अंदर डेटा कम है, डेटा जो है उसका जो है लिमिटेड है, और ट्यूब का डेटा जो है ज़्यादा है, तो हमने बॉल को ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करवा दिया। बिकॉज अ बॉल डज नॉट हैव अ लेंथ, क्योंकि बॉल के अंदर इन्होंने मेंशन भी किया है, आप लाइन में पढ़ सकते हैं कि बॉल के अंदर लेंथ नहीं है, देन इट कैन नॉट बी असाइन टू द टाइप ट्यूब वेरिएबल। तो ये ट्यूब वेरिएबल में असाइन नहीं हो सकती। जब हमने ट्यूब में बॉल को करना चाहा तो ये असाइन नहीं हुई। ठीक है, तो बैटरी ने भी इतनी इजाज़त दी है, आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस कर देंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।